आप देख रहे हैं केवल सच। जीवन में भी बहुत सारे लोग आए। एक बंगलोर से एक बहुत बड़े एक बिजनेसमैन आए, बोले कि मेरे पास 5 कुंडली है। एक बीएचयू के प्रोफेसर से बनवाया हुआ है, एक रांची यूनिवर्सिटी के बीके मिश्रा है उनसे बनवाया हुआ है। कई तरह की कुंडली था, लेकिन हमको कोई से मैच नहीं करता। बच्चों पर तो 100% ज्योतिष विज्ञान है जो काम कर रहा है। ये ऐसा है और उसके नाम पर कुंडली बना दी और कुछ भी लिख दिए, अलबल सो नहीं। जिस समय आपको कुंडली बनवानी है उस समय जिस समय आप प्रश्न करेंगे वही जन्म समय हो जाएगा और वही डेट हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम आपको एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराने आए हैं जो बच्चे के जन्म से लेकर उसके जीवन से जुड़ी हुई कई बिंदुओं पर बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष विज्ञान की। आज विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी ज्योतिष का एक अपना महत्व है। जन्म के समय में ही जन्म कुंडली से लेकर उसके जीवन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ज्योतिषीय गणना के अनुसार विज्ञान तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन ज्योतिषीय गणना किस प्रकार काम करेगा, इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे बीच मौजूद हैं रांची विश्वविद्यालय से 2014 में ज्योतिष विज्ञान से मास्टर डिग्री करने वाले ज्योतिषाचार्य संजीव कांत मिश्रा, जो बिहार प्रदेश के जहानाबाद जिले के सरैया गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान समय में ठाकुरबाड़ी रोड जहानाबाद में रहते हैं। इनके कई कार्यालय हैं, चाहे वो पटना हो या रांची हो, विभिन्न राज्यों में भी जाकर ज्योतिषीय गणना पर काम करते हैं। हम आज उनको अपने स्टूडियो में अपने दर्शकों को कि बच्चे का जन्म, सतैसा, ग्रह, नक्षत्र किस तरीके से काम करता है, इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने उनको केवल सच न्यूज स्टूडियो में बुलाया है। हार्दिक स्वागत है आपको केवल सच न्यूज स्टूडियो में, संजीव कांत मिश्रा जी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि नवजात बच्चे पर ज्योतिष विज्ञान या ज्योतिषीय गणना कितना कारगर साबित होती है आज के आधुनिक युग में। देखिए, ज्योतिषीय गणना बिल्कुल 100% कारगर साबित होती है। बहुत लोग कहते हैं कि 5 साल तक बच्चों का कुंडली नहीं बनवाना चाहिए, 8 साल तक हाथ नहीं दिखवाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चे की कुंडली अगर हम दिखवा लेंगे तो उस पर क्या ग्रह का प्रभाव आने वाला है, क्या रोग आने वाली है, क्या बीमारियां आने वाली है, समझे ना, उससे बचा जा सकता है। समझे जी। तो बच्चों पर तो 100% ज्योतिष विज्ञान है जो काम कर रहा है और इसका गणना 100% है जो सही कारगर साबित हो रहा है। लेकिन इसके लिए सही जानकारी वाले व्यक्ति की जरूरत है। जिन बच्चों का जन्म तिथि और जन्म का सही समय नहीं याद है, क्या उनका ज्योतिषीय गणना हो सकता है? तो कैसे? बिल्कुल, बच्चों ही नहीं, बड़ों ही, जिनका कि प्राचीन काल में लोगों को याद नहीं है कि कब जन्म हुआ, किस दिन हुआ। किसी को अगर तिथि भी याद है कि अमावस्या के दिन फलना साल हुआ था, जिस दिन बाढ़ आया था तो अकाल पड़ा था, तो लेकिन टाइम याद नहीं है कि कब हुआ, तो उसका भी कुंडली बन सकती है। उसके लिए हमारे ज्योतिष विज्ञान में प्रश्न कुंडली, प्रश्न शास्त्र है, उसमें प्रश्न कुंडली बनती है। जिस समय आपको कुंडली बनवानी है उस समय जिस समय आप प्रश्न करेंगे वही जन्म समय हो जाएगा और वही डेट हो जाएगा। अगर आपका जन्म का डेट याद है, समय याद नहीं है, तो जिस समय आपने प्रश्न किया हमसे कि भाई हमारी कुंडली बना दीजिए, बस वही है जो कि आपका टाइम हो जाएगा। लेकिन उस पर फिर हम 10 क्वेश्चन देखकर उसको देखते हैं कि सही है या गलत है। पहले उसका जांच करते हैं 10 क्वेश्चन से कि हाँ भाई, इस बच्चे के 10 साल का बच्चा, उसका डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो प्रश्न कुंडली से जिस समय प्रश्न किए उसके पिता चाहे स्वयं बच्चा ही किया, तो हम उसको देखते हैं कि हाँ, इस बच्चा को भाई एक्सीडेंट हुआ था इतना ईस्वी में, इतना में बीमार पड़ा था, इतना उम्र में पढ़ाई में अच्छा राइज किया है, तो 10 देते हैं। तरीके से आप वेरीफाई करते हैं। तो उसमें कम से कम 8 से 9 तो जरूर है कि टैली कर जाता है। समझे, 70 क्या 80% टैली कर जाता है, तब फिर कुंडली बनाते हैं। ये नहीं कि बस ये ऐसा है और उसके नाम पर कुंडली बना दी और कुछ भी लिख दिए, अलबल सो नहीं। प्रश्न कुंडली में पहले उसको चेक कर लिया जाता है कि सही है या गलत है।
जी। हाँ, अब बिल्कुल एक सही तरीके कारगर एक साबित तरीके होता से है। एक परीक्षा की तरह, मतलब बिल्कुल वो एग्जाम ले रहे हैं आप, बिल्कुल। उसमें प्रश्न का और जवाब। ऐसा मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग आए। एक बंगलोर से एक बहुत बड़े एक बिजनेसमैन आए, बोले कि मेरे पास 5 कुंडली है। एक बीएचयू के प्रोफेसर से बनवाया हुआ है, एक रांची यूनिवर्सिटी के बीके मिश्रा हैं उनसे बनवाया हुआ है, कई तरह की कुंडली था, लेकिन हमको कोई से मैच नहीं करता है। तो हम बोले कि देखिए अब आगे आप नहीं बताए। तो वहाँ रांची यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है चंद्रशेखर मिश्रा, बोले कि ये मेरा शिष्य है, जी जी थोड़ा इनसे पहले बात कर लीजिए, यही पहले देखेगा। और आप तो हम बोले कि आप अपने बारे में बताए नहीं कुछ, समझे? आप तो तीनों कुंडली रख दिए और आपका पर्सनालिटी हम 5 मिनट में देख लिए क्या पर्सनालिटी है। एक में 11 बजे का था, एक बजे में 10 बजे का जन्म था, एक में इनका 1:30 बजे का जन्म था। उनका हाथ हमने देखा तो देखे कि नहीं, ये व्यक्ति तो बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, इनका धनु लग्न होना चाहिए। और धनु लग्न में भी लग्न है जो युवावस्था में होना चाहिए। हम कुंडली मैच किए और उसके बाद हम बताने लगे। हम बोले कि आप पहला चीज तो आप चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए। तो बोले कि हाँ एकदम बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो कितना पास धन दौलत है, लेकिन आप है जो आप अपना एक अलग मुकाम बनाए हैं अपनी जी, जिंदगी जी। में। जो भी पैसा है, जो भी अभी मुकाम आपका है जो अपना बनाया हुआ है, आपके मतलब पैतृक संपत्ति से आपको कोई मतलब नहीं है, आप एक अलग मुकाम, फिर भी आपकी अभी फिर भी बहुत कष्ट गुजर रहे हैं। उसका कारण है कि शनि का भी दशा चल रहा है, शनि की सरसाती भी चल रही है, और आप इन्हें रत्न धारण किया है। अगर शनि अगर गड़बड़ है तो कोई रत्न धारण नहीं करे, ये मेरा फार्मूला है। ज्योतिष के हिसाब से तो लोग रत्न बताते हैं और रत्न पहनाते हैं, लेकिन हमारे पिताजी भी ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। ऐसे तो वो सेक्रेटेरिएट में जॉब में थे, लेकिन ज्योतिष के हस्तरेखा के अच्छे जानकार थे। कोई भी अगर शनि का गड़बड़ ग्रह है तो वो रत्न नहीं पहनाते थे, वो बताते थे सुंदरकांड। जी जी अगर शनि गड़बड़ है तो, क्योंकि शनि न्याय के देवता है, ये हम नहीं कह रहे कि शनि कोई गड़बड़ देवता है, शनि न्याय के देवता है। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह सकते हैं, उनका फैसला कोई चेंज नहीं कर सकता है। स्वयं शनि भी उनका फैसला चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि जो सेक्शन है, जो लॉ रूल है, उसी के हिसाब से फैसला सुनाएंगे। तो शनि का फैसला एक ही व्यक्ति चेंज कर सकता है। जिस तरह से राष्ट्रपति का या सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रपति चेंज करते हैं, तो शनि का फैसला एक ही व्यक्ति चेंज कर सकता है, वो है हनुमान जी। जी जी तो इसके लिए बस हम सुंदरकांड का पाठ हम बताते हैं, और वो एक ऐसा अदृश्य यंत्र है, ऐसा अदृश्य अंगूठी है जी कि जो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, 100% फायदा करेगा। और उनको तो बोले कि हम कितना करें? हम बोले कि किसी ब्राह्मण से करवाते हैं तो 10 गुना जाता। तो मतलब हम कल के अगर स्वयं करेंगे तो 2 साल में आप 11 सुंदरकांड कर लें, लेकिन कब करें? तो करना है भाई शुक्ल पक्ष में अंतिम शनिवार को मंदिर में जाकर सुंदरकांड का एक पाठ करें। तो बोले कि हम तो घर में करते हैं। नहीं, घर में नहीं, घर में जी जी अगर 100 नंबर की परीक्षा दे रहे हैं तो 5 नंबर आएगा। और मंदिर चूंकि पवित्र स्थान है, ब्रह्मचर्य स्थान है, वहां सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। घर में तो है कि बहुत तरह की चीज है, बहुत तरह के बात विचार होता है, लेकिन वो पवित्र स्थान, उसमें 100 गुना क्या 1000 गुना ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व हो सकता है। एक और शुक्ल पक्ष में हमारे शरीर में एनर्जी ऑब्जर्व करने की शक्ति 1000 गुना ज्यादा होती है। आप एक सुंदरकांड करेंगे, 1000 सुंदरकांड का एनर्जी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी जी तो लेकिन कैसे करना है? तो उपवास करके। तो बोले उपवास करके हम पूछे नहीं, ज्योतिष जो हमने सवाल किया कि हाँ। ज्योतिषीय गणना, जैसा कि आपने बताया कि नहीं तिथि नहीं मालूम है और समय याद नहीं है, तो वो कैसे आप अध्ययन हाँ, करते हैं? तो वो अध्ययन तो बताए कि प्रश्न कुंडली में, मतलब वो जिसमें प्रश्न किए उसी के आधार पर। जी तो वो तो हम सिर्फ उनका भाव, चूंकि उनकी 3 गो डेट था तो उससे हम डेट से मतलब नहीं रखे। हम देखे कि 3 कुंडली है, मतलब वही लेकिन प्रश्नावली इसी वाला बीच में फार्मूला उस पे हाँ, अपना लेकिन दीजिए। हम ये देखे कि ये किस ढंग से मतलब इनका जो स्वभाव वगैरह हम जो देखे और हाथ देखे, हाथ से भी बहुत कुछ पता चलता है। तो वो जो हम टाइम का कैलकुलेशन किए तो उससे एकदम 100%। पंडित जी आप ये बताइए कि बच्चे के 6 दिन के बाद छठी मनाने लोग मनाते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है छठी का? छठी के पीछे देखिए कोई धार्मिक महत्व कुछ नहीं है, समझे? हमारे धर्मशास्त्र में देखिए, मतलब हमारे मतलब लोक रीति में मतलब 4 हमारे जीवन में आते हैं। एक होता है वेदाचार जो शास्त्र के हिसाब से, जी जी एक होता है कुलाचार अपने कुल के हिसाब से, एक होता है लोकाचार। जी जी हर थोड़ा दूर पर जो प्रदेश है अलग अलग लोक रीति जी। है। और तीसरा चौथा होता है देशाचार। जी जी हर हर क्षेत्र के, जैसे मिथिला के अलग रीति है, मगध के अलग है, रांची चले जाएंगे तो अलग है, सबका अलग अलग रीति होता है। तो ये जो है मतलब लोकाचार में आता है जो छठी है, जो ये शास्त्रीय विधि नहीं है। आइए एक समझिए कि उत्सव मनाना है, किसी यहाँ 9 दिन में मनाया जाता है, मेरे यहाँ 9 दिन में उत्सव मनाया जाता है। जी छठी का रिवाज नहीं है। और इसमें जितने लोग आते हैं वो एक तो बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, दूसरा नंबर बच्चों को कैसे रहना है, जो पसौती है, जो बच्चे की माँ है, उसको लोग बताते हैं कि बच्चों को कैसे रखें, क्या खान पान करें, ये भी है जो उसमें बताने
का एक मतलब प्रथा है, समझे, बताया जाता है। चिकित्सीय सलाह की जगह पारिवारिक सलाह दिया जाता है। मतलब इसका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं। धार्मिक कोई रीति नहीं है। बहुत से बच्चों का जन्म होता है, पंडित जी बताते हैं कि ये 27 में पड़ा है, तो 27 क्या है? 27 देखिए, 27 इसलिए नाम है 27 का मतलब 27। जी जी। तो 27 नक्षत्र है, देखिए हम लोग के जानकारी में एक 27 नक्षत्र है। हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं 27 नहीं, अब एक और नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र आ गया है। अब नक्षत्रों की संख्या 28 है, जिसे मैं रांची यूनिवर्सिटी में एक नारद संहिता पढ़ाई होता है। नारद संहिता आर्ष ग्रंथ है, बहुत पुराना ग्रंथ है, उसमें भी 28 नक्षत्र का वर्णन है। जी जी। 28वां नक्षत्र है अभिजीत नक्षत्र, जो कि उत्तराखाड़ की अंतिम 15 घटी जी जी और श्रवणा के प्रारंभ की 4 घटी 19 घटी का नक्षत्र है। जी जी। समझे, अभिजीत नक्षत्र जो 28वां, और उसके स्वामी जो है ब्रह्मा है। जी जी। तो 28 नक्षत्र, लेकिन प्राचीन काल में चूंकि 27 नक्षत्र है, चलता 27 में मात्र 6 नक्षत्र हैं। जी जी। 6 नक्षत्र कौन कौन है? तो और दो नक्षत्र आसपास में है। एक है रेवती जो कि लास्ट नक्षत्र है, जी जी। और उसके पहला नक्षत्र है अश्विनी। तो रेवती, अश्विनी, फिर है अश्लेषा, मघा और ज्येष्ठा और मूल, ये 6 नक्षत्र हैं। जी जी। तो मूल नक्षत्र को लोग बहुत खराब मानते हैं कि मूल नक्षत्र में कबीरदास का जन्म हुआ तो भाई उनके माता पिता गुजर गए। तो मूल नक्षत्र ने वो गंड मूल में जन्म लिया था। मूल और गंड मूल में बहुत फर्क है जी, समझे। गंड मूल है 2 नक्षत्र के बीच की कड़ी, जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम घटी, एक नक्षत्र 60 घटी का होता है। जी जी। तो हर नक्षत्र का 4 चरण होता है। एक चरण 6 घंटा का लगभग का होता है। 15 घटी, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। 15 घटी यानी 6 घंटा, 6 घंटा का एक चरण, यानी ज्येष्ठा का अंतिम चरण और मूल का प्रथम चरण, ये हो गया गंड मूल। उसी तरह से रेवती का अंतिम चरण और अश्विनी का प्रथम चरण, ये हो गया गंड मूल। मतलब अंतिम और प्रथम ये दोनों मिला के मतलब 6 12 घंटा, 12 घंटा का गंड मूल होता है। फिर अश्लेषा का अंतिम चरण और मघा का प्रथम चरण। तो ये जो 12 घंटा हुआ, इसमें भी गंड मूल के 4 चरण, 4 भाग में अगर बांटेंगे 3 घंटा का, तो अगर इसका प्रथम चरण में गंड मूल का हुआ है यानी 3 घंटा के अंदर हुआ है, तो और या 3 घंटा बाद हुआ है, 3 घंटा का है, तो ये 3 चरण में यानी 9 घंटा के अंदर हुआ है, तो माता का, पिता का और बच्चों पर बहुत खतरा होता है। प्रथम चरण पर पिता का, दूसरे माता का, फिर जो बच्चों का। अगर चतुर्थ चरण में गंड मूल का हुआ है तो बच्चा बहुत भाग्यशाली होता है, समझे। जी जी। तो 27 में पढ़ने वाले बच्चों का क्या प्रभाव पड़ता है और कितना खतरनाक होता है, जिससे लोग बड़े भयभीत डरवाते हैं कि 27 है, 27 दिन तक बच्चे का मुंह नहीं देखना है, इस तरह की बातें होती है। 27 देखिए, नक्षत्र 27 का नक्षत्र ग्रह का प्रभाव तो जरूर पड़ता है, लेकिन ग्रह का भी अवस्था होता है। ग्रह कितने डिग्री पे है, किस अवस्था में है, इस पर निर्भर करता है कि ग्रह का क्या प्रभाव है। जी जी, समझे ना। ऐसा नहीं है कि हमारा ही ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ तो बहुत खराब नक्षत्र, हाँ 27 का नक्षत्र खराब होता है, ग्रह शांति जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत जबरदस्त। हाँ, गंड मूल का जो नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वो खतरनाक होता है, उसका ग्रह शांति करवा लें। ग्रह शांति का मतलब लोग समझते हैं कि नहीं एक उत्सव, उसमें पैर पूजा होना चाहिए, पार्टी होना चाहिए। नहीं, पार्टी और पूजा नहीं करें, इसीलिए लोग बच्चा 27 साल का हो गया अभी तक शांति नहीं करवाएंगे, पैसा होगा तो नहीं, ग्रह शांति जरूर करवा लें इसका। जी जी, समझे। इसका मतलब उत्सव नहीं है, लोग उत्सव समझते हैं और खूब धूमधाम से खिलाते पिलाते हैं और पूजा पर ही ध्यान नहीं देते हैं। पूजा जितना जल्दी हो जाए। लोग कहा जाता है कि 27 में पढ़ने वाले बच्चे पिता जब तक 27 नहीं हो जाता अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखते, ऐसी प्रथा है क्या है? आपकी नजर में इसकी सच्चाई क्या है? नहीं, बिल्कुल ऐसी प्रथा है, लेकिन आज के आधुनिक युग में तो लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है, ऐसा नहीं है। जी जी, आज देखिए बच्चों के ऊपर एक विषय से विषांतर जा रहे हैं। जी जी, आज लोग फ्लैट के घर में रह रहे हैं। अब फ्लैट के घर में पहले आंगन की व्यवस्था होता था, अब आंगन नहीं रहता है। अब किसी का घर का फ्लैट का उत्तर मुंह है, किसी का दक्षिण है, किसी का पूरब है, किसी का पश्चिम है, किसी का ईशान कोण में ही लैट्रिन बना हुआ है जहाँ पूजा का स्थान होना चाहिए। तो इसका प्रभाव तो पड़ रहा है, लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं, इतने कष्ट से गुजर रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे। तो इसका प्रभाव तो पड़ रहा है। जी, ऐसा बिल्कुल साइंटिफिक प्रभाव पड़ रहा है। लोग गुजर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम 1 मिनट में हमारा 1 करोड़ का घाटा हो रहा है। और जबकि जान रहे हैं कि हम मौत की ओर जा रहे हैं जिंदगी की तलाश में, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम ज्योतिष को नहीं मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान को मानते मानते लोग मौत की ओर जा रहे हैं। और जब लास्ट में जब बीमार पड़ते हैं, जब समस्या आती है, तब आते हैं कि हाँ कोई उपाय बताइए। डॉक्टर भी कह देते हैं कि भगवान भरोसे है। हाँ बिल्कुल, लास्ट में तो डॉक्टर भी बोलते हैं। उस समय धर्म का वर्चस्व बढ़ जाता है। हाँ, धर्म का वर्चस्व बढ़ जाता है। उसमें बहुत सारे बिटंडावादी लोग, जो ठग लोग हैं, ज्योतिष बैठे हुए, वो मौका की तलाश में रहते हैं कैसे ठगे। एक प्रश्न था कि आधुनिक युग में कुंडली प्रभावकारी है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं।
बहुत से लोग इसको अंधविश्वास के रूप में भी देखते हैं। तो कितना ये दोनों में क्या अंतर है? अंधविश्वास है या ये आवश्यक है? इस कुंडली बनाना अति आवश्यक है? जिस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट जब बच्चे का जन्म होने के बाद बनाया जाता है, क्या कुंडली भी उतना ही जरूरी है? कुंडली बनाए चाहे नहीं बनाए, लेकिन उसका आकलन जरूर किसी एक अच्छे ज्योतिष से सलाह जरूर ले उसके बारे में, बच्चे के बारे में। कुंडली बनाना ना बनाना तो बात की चीज है, लेकिन ज्योतिषीय सलाह जरूर ले। जिस तरह से डॉक्टर की सलाह, हर का एक घर का डॉक्टर होता है, तो एक घर के अच्छे ज्योतिषी रखें। ये नहीं कि बहुत अच्छा पूजा कराते हैं, बहुत अच्छे टीका लगाते हैं, बहुत अच्छे कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो वो ज्योतिष हो गए, ऐसा नहीं। एक अच्छे सलाहकार से जरूर सलाह लें। लोग अंधविश्वास इसलिए हुआ है कि हर मार्केट में ठग से भरा हुआ है। जी जी, सिर्फ बस वो टीका चंदन और भस्म लगा के। ये पता कैसे चलेगा कि कौन ज्योतिष ठग है या कौन ज्योतिष जानकार है? हाँ, यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो लोग ठगा रहे हैं, अच्छे लोग को अच्छा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आज जो बस टीका चंदन माला पहने हुए हैं और उसको लोग समझते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे जानकार है, बहुत अच्छा ड्रेस है। इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? एक आम आदमी तो वो आम आदमी है, वो अपना कुंडली बनाना चाहता है या ज्योतिषीय जानकारी चाहता है। नहीं, इसी में लोग ठगा रहे हैं। हमारा ही ड्रेस, इस ड्रेस में हम पूजा पाठ में इस ड्रेस में रहते हैं, हमारा भी ड्रेस है, जीन्स से पैंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं ज्योतिष क्या करेंगे, लेकिन इसीलिए ज्योतिष में हम ऐसी कड़ी को तोड़ने के लिए हम ज्योतिष में 1 रुपया फीस नहीं लेते हैं। जैसा कि आपने कहा कि वस्त्र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बिल्कुल। तो वस्त्र से राशि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? देखिए, हर ग्रह, जैसे अगर कोई मेष राशि का व्यक्ति है, जी जी, तो मेष राशि का व्यक्ति है तो मंगल है उसका, तो लाल वस्त्र पहन सकता है। लेकिन मंगल अगर खराब राशि में बैठा हुआ है, उस पर खराब ग्रह के साथ युति है, मतलब बैठा हुआ कोई खराब ग्रह के साथ, तो अच्छा प्रभाव नहीं देगा। तो वो जरूरी नहीं कि मंगल है तो लाल कपड़ा ही पहने, तब हम उसको कहते हैं कि सफेद कपड़ा पहनो, चाहे नीला कपड़ा पहनो। अगर मंगल अगर बुरा प्रभाव देने वाला है तो जी जी, शुक्र है, शुक्र के लिए सफेद वस्त्र लोग पहनते हैं। चंद्रमा के लिए सफेद वस्त्र अच्छा है। अगर चंद्रमा ऊंच के हैं तो सफेद वस्त्र फायदा करेगा, लेकिन चंद्रमा अगर नीच के हैं तो सफेद वस्त्र हानि भी कर सकता है। जी जी। अंगूठी एवं पत्थर किस प्रकार प्रभाव करता है मानव शरीर पर? अंगूठी का प्रभाव देखिए, अगर अच्छा रत्न पहन रहे हैं तो मैक्सिमम 35% है जो हमारे शरीर पर प्रभावकारी होता है। उपरत्न तो 1 से 2% या 0.1% जैसा उपरत्न है, लेकिन मंत्र जो है वो ज्यादा प्रभावकारी होता है। उससे 100% हम किसी भी चीज को, चाहे वो सफलता का क्षेत्र हो, किसी भी चीज में सफलता के लिए। ये रत्न और उपरत्न क्या है? जब रत्न है तो उपरत्न फिर क्या आवश्यकता पड़ेगी? जिस तरह से कोई बीमारी, अगर आपको टाइफाइड हो गया हो, मलेरिया हो गया हो, पैरासिटामोल जब खाते हैं तो बुखार उतर गया फिर हो जाता है जी, समझे। और एंटीबायोटिक जब खाते हैं तो बुखार परमानेंट एक कोर्स खाते हैं तो ठीक हो जाता है। उसी तरह से उपरत्न और उपरत्न है। उपरत्न है जो पैरासिटामोल है, रत्न है जो एंटीबायोटिक है। जी जी, समझे। तो उपरत्न ज्यादा फायदा करता है, उपरत्न है जो बहुत हल्का फायदा करता है। ग्रहों के शांति के लिए पूजा पाठ प्रभावकारी है या रत्न? ज्यादा तो पूजा, हम तो बताए हैं कि पूजा ज्यादा प्रभावकारी है। पूजा से 100% किसी भी बीमारी को, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए पूजा पाठ ज्यादा कारगर साबित होता है। रत्न को, हाँ, रत्न भी करता है। रत्न चूंकि कंटिन्यू 35% एनर्जी, अगर अच्छा रत्न धारण किए हुए तो 1,00,000 2,00,000 रुपया का रत्न धारण करेंगे तो मैक्सिमम 35%। अब 5,000 रुपया का रत्न पहने हुए करके फायदा नहीं किया तो फायदा करेगा कहाँ से? जी, समझे। तो इसलिए पूजा पाठ ज्यादा प्रभावकारी है, लेकिन पूजा कैसे करें इस पर निर्भर करता है। अब पूजा बस सुबह उठे, हम राम भगवान को भी याद कर रहे हैं, हनुमान जी को भी याद कर रहे हैं, दुर्गा जी को भी याद कर रहे हैं, बहुत सारे देवता लोग रखे हुए हैं, सबकी पूजा कर रहे हैं कि नहीं इनको ना करेंगे तो गुस्सा देंगे, उनको ना करेंगे गुस्सा। ऐसा नहीं। आप अगर पूजा कर रहे हैं तो किसी एक को इष्ट बनाए, एक को पिता बनाए, एक को माता बनाए, इससे ज्यादा नहीं। अगर ढेर सारे देवता का पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो हनुमान जी सोचेंगे कह रहे ये तो राम भगवान की पूजा करता है, राम जी देख ही लेंगे। राम जी सोचेंगे कह रहे तो काली जी का भी भक्त है, हमसे ज्यादा काली जी को मानता है, काली जी का भक्त है। काली जी सोचेंगे ना, नहीं हमसे ज्यादा दुर्गा जी का भक्त है। तो अगर 10 देवता की पूजा करते हैं तो भाई आपका कष्ट कभी दूर नहीं होगा। किसी एक को इष्ट बनाए, वो जाने कि नहीं भाई हम ही को माता और पिता मान रहा है। ये जब इतने देवता बनाए गए हैं तो स्वाभाविक बात है कोई ना कोई सबको मानना है। नहीं, सबको मानना है। तो किसी को जितना आप माता पिता को मानते हैं उतना आप चाचा को नहीं मान सकते हैं, चाचा इतना फूफा फुआ को नहीं मान सकते हैं, पड़ोसी को नहीं मान सकते हैं। तो और देवता लोग को भी रखे, किसी को चाचा के रूप में, किसी को पड़ोसी के रूप में, किसी एक को आदर्श बनाए। हाँ, किसी एक को आदर्श बनाए, एक को पिता एक को माता बनाए। समझे। जैसे माता पिता के जितना सम्मान रहता है सबको हम उतना सम्मान नहीं दे पाते हैं। आजकल ग्रहों के कुप्रभाव से बचने के लिए रुद्राभिषेक का बड़ा बाजार बनता जा रहा है। आखिर क्या है रुद्राभिषेक में जिसको हर ब्राह्मण एंटीबायोटिक की तरह रुद्राभिषेक करने की सलाह देता है? बिल्कुल, रुद्राभिषेक
का एक वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। रुद्राभिषेक के श्रृंगी से जब शिव शंकर भगवान पे जल का अभिषेक होता है तो उसका बहुत एक साइंटिफिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत से ब्राह्मण कहें कि 111 किलो दूध से कीजिए, तब 11 किलो दूध से कीजिए, 21 किलो के दूध से कीजिए, ये माने नहीं रखता है कि कितना दूध से करें। सबसे पंडित लोग तो अब तो कह रहे हैं कि ईख का रस डालिए, नारंगी का रस डालिए, विभिन्न प्रकार के फलों का रस, फल, बहुत तरह का सामग्री की व्यवस्था होती है। ईख का रस का तो शास्त्र में वर्णन है, लेकिन अब हम भी देखते हैं कि गन्ना के रस के अलावे बिदाना का रस, तो सेव का रस, तो बहुत तरह फल का रस, तो ये शास्त्र वर्णन नहीं। ईख का रस का है, मधु से हो सकता है, दूध से, दही से, पंचामृत से, ऐसे अभिषेक का वर्णन है। ईख का रस ही क्यों? ईख का रस से अभिषेक धन की प्राप्ति के लिए, समझे। और ईख का रस नहीं मिलता है तो लोग गुड़ घोर के या शक्कर घोर के उससे भी है जो कि लोग करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी बीमार है तो उसके लिए सबसे कारगर है कुशा का जल, यानी जल में अगर गंगाजल उपलब्ध हो तो गंगाजल में कुशा में जल में कुशा डाल दें और उससे अभिषेक करें, वो ज्यादा फायदा है। लेकिन वो सब अभिषेक से ज्यादा चीज है मेडिटेशन। अगर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं तो उस समय आप एकदम ध्यान मग्न होकर ओम नमः शिवाय का जप करें। अभी नहीं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे नहीं, मतलब एक भाव विभोर होके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये नहीं कि हम पंडित जी को हम दक्षिणा दे दिए, एक अभिषेक हो गया, फल प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं। पूजा जब तक हो रहा है उस टाइम आप उस शिवमय रहें और मेडिटेशन के साथ कर रहे हैं। ये माने नहीं रहता है कि 1 किलो दूध से किए या 1 किलो अगर श्रृंगी में धीमा धार गिर रहा है तो 1 लीटर जल में भी हो सकता है अभिषेक हो जाए कुशा के जल से। लेकिन ये माने नहीं रखता, माने रखता है कि कितना भक्ति भाव रखते हैं। जिस तरह से बीमार व्यक्ति को जब डॉक्टर देखता है तो हायर एंटीबायोटिक लिखता है कि भाई ये कंपनी का आप एंटीबायोटिक चलाइए। उसी तरीके से कई पंडित जी लोग हैं जो 11,000 भी जब कराते हैं, 51,000। ये क्या है 11,000, 51,000, 1 लाख? देखिए अगर कोई मार्केट उसी हिसाब से रेट भी तय होता है, जैसे मेडिसिन का रेट तय होता है, बिल्कुल उसी तरीके से मंत्र का जो संख्या बढ़ता जाता है उसका कीमत भी बढ़ता चला जाता है। हाँ बिल्कुल। देखिए अगर किसी का जबरदस्त मार्केट चल रहा है, कोई जैसे राहु का दशा है, राहु मार्केट है, राहु का दशा 18 साल रहता है, राहु मारक है, तो 1.25 लाख जब बताया जाता है। और राहु मारक है, मान लीजिए गुरु में राहु का अंतर दशा आ गया, दशा गुरु का है लेकिन राहु का अंतर दशा है, वो छोटा पीरियड है तो उसके लिए छोटा जब बताते हैं। कोई प्रत्यंतर दशा है, बहुत जबरदस्त मारक है, लेकिन प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म हो जाता है और कम पीरियड होती है, 2-4 महीना का होता है तो और छोटा जब बताया जाता है। और पैसा का जहाँ तक रेट की बात है तो कम जब होगा तो मेहनत कम लगा, क्योंकि ब्राह्मण जब जप करते हैं तो उसमें फल फलहरी पर रहना पड़ता है। कोई ब्राह्मण है जो दोनों टाइम फल में रहते हैं, लेकिन हम लोग भी जप करते हैं तो सुबह से शाम तक फल, रात में है जो कि करवा चावल, चना का दाल, घी में बना हुआ सब्जी, सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी खर्च होता है। तो उसके अलावा कुछ पारिश्रमिक के रूप में जो भी अपना दक्षिणा तय हुआ, समझे। जैसे 11 लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपया तक भी ये तो अपना हाई रेट बनाए हुए कि नहीं हम बड़का पंडित है, ज्यादा चंदन टीका लगाए हुए हैं। रांची में ही कई पंडित हैं, उनका 2.5 लाख रुपया, 1.25 लाख महामृत्युंजय का जब का रेट लेते हैं। लेकिन हम लोग को 25 से 50 मैक्सिमम है, 25,000 से लेकर 50,000 तक जब में पैसा मिलता है। इससे लाभ कितना होता है? जैसे डॉक्टर जब आदमी बीमार पड़ता है, जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो आप इलाज करते हैं रुद्राभिषेक के माध्यम से। बुरा जैसे कि खराब ग्रह है, मार्केस लगा हुआ है या मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, उसी तरीके से जिस तरीके से डॉक्टर आईसीयू से वेंटिलेटर पे पहुंचा देते हैं और उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी एक बड़ा बाजार बनता दिख रहा है कि 1 लाख का आने से चूंकि जजमान से ज्यादा पैसा कैसे ले पाए, क्योंकि बार बार तो कोई रुद्राभिषेक कराएगा नहीं, जिससे बार बार जिस तरीके से हॉस्पिटल में लोग नहीं जाना चाहते हैं उसी तरीके से बार बार रुद्राभिषेक भी नहीं कराना चाहते हैं। तो आखिर ये बड़ा एक घालमेल बहुत लंबे समय से ये चल रहा है और किसी न किसी से आप बात करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे तो एक बार ये बात होती है कि हम इस हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो हमको इतना पैसा लगेगा, तो इस पंडित जी से हम अगर यह कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं तो इतना पैसा लगेगा। ये क्या माजरा है? ये अपना अपना जो मार्केट में बहुत छाए हुए हैं, जिनका बहुत नाम है तो ज्यादा पैसा लेते हैं। जब तो वही होगा, जब की संख्या वही होगी मैक्सिमम। इसमें अगर महामृत्युंजय बढ़िया से हो रहा, महामृत्युंजय एक होता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। और एक जब होता है वो है वशिष्ठ कल्पोक्त महामृत्युंजय मंत्र, उसको मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है, जिसको महावीर पंचांग में दिया हुआ भी है। ओम हं जुं श ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्येमामृतात्
ओम स भू भू ओम स जुंग होंग ओम। तो ये वशिष्ठ कल्पोक्त मृत संजीवनी मंत्र है, महामृत्युंजय का संपुट मंत्र है, ये ज्यादा फायदा करता है। इसको कम से कम अगर एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि अब जिसका जैसा ब्रांड हाँ वैसा ही कीमत हो जाता है। ना, ब्रांड से कीमत होता है, लेकिन अगर ये जब का अगर सही कीमत होना चाहिए तो अच्छा से अगर जब हो रहा है, क्योंकि जब में अच्छा मेहनत लग जाता है जी जी। तो कम से कम मतलब 31,000 रुपया होना चाहिए। 31,000, क्योंकि हम भी अगर हम तो 3 ही ब्राह्मण बैठाते हैं, लेकिन मेरा जब प्रतिदिन 10.5 घंटा चलता है, और ब्राह्मण लोग को देखते हैं कि अभी ठंडा का दिन है, 10 बजे बैठेंगे, 2 बजे उठ जाएंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि जिस मंत्र के उच्चारण के लिए संकल्प लिया है पंडित जी ने, हाँ 1.25 लाख जप करने का, 51,000 जप करने का, वो पक्का करते ही करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। बहुत सारा यही तो मार्केट चला हुआ है कि ढोंगी लोग को भरा हुआ है मार्केट, और लोग ऐसा बोलते भी हैं कि अरे आज जजमान को ऐसे ठग लिए। इसीलिए तो ज्योतिष पर अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम महामृत्युंजय का अगर कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे जरूरतमंद व्यक्ति है, जो भी हो, तो पैसा का चार्ज नहीं करते हैं। बस सबसे पहले कल्याण हो, उस पर पैसा तो बाद में मिलेगा, समझे। जजमान अगर जिंदा रहेगा तो भाई पैसा तो मिलेगा, तो मेरा ये उद्देश्य है, समझे। पैसा के पीछे भाग कर हम काम नहीं करते हैं, समझे। आपने सुना कि किस तरीके से ग्रह के नाम पे, तंत्र मंत्र के नाम पे, रत्न उपरत्न के नाम पे, रुद्राभिषेक महामृत्युंजय के नाम पे एक बड़ा बाजार चल रहा है। वैसे बाजार में ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो अपने जजमान की प्रगति, तरक्की, उन्नति चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो यह चाहते हैं कि धर्म विद्या, जो ज्योतिष विज्ञान है, वो जीवंत रहे, इसकी महत्ता बरकरार रहे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरीके से ब्रांड बनाया है पंडित जी ने, वैसा ही कीमत है। और जजमान भी वैसे ही लोगों को, जो माथे पे तिलक, चंदन और उनका एक वेशभूषा, एक पहनावा ओढ़ावा, या जो आज के आधुनिक युग में जो रहन सहन का व्यवस्था है, उस तहत उनको रेट अपना तय करते हैं और जजमान उनको देते भी हैं। लेकिन जो ब्राह्मण सही ढंग से, जो उन्होंने एक अनुबंध किया अपने जजमान से महामृत्युंजय को लेकर, अगर वो नहीं करते हैं तो क्या दंड जजमान और पंडित दोनों को भुगतना पड़ता है? नहीं, जजमान को नहीं, पंडित को भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल। और ऐसा लोग भुगत भी रहे हैं। रांची में कई एक पंडित ऐसा भी है कि जिनको कुष्ठ भी हो गया है, लेकिन आज भी उनका रेट है 2.5 लाख रुपया। जी जी, 2.5 लाख रुपया, समझे। उसमें अपने टीम को 50,000 60,000 रुपया बांटते भी, अच्छा पैसा देते हैं आप लोग से। हम लोग उतना पैसा नहीं दे पाते, क्योंकि 2.5 लाख लेते हैं तो वो 60,000 70,000 बांट भी देते हैं। अभी जैसा आपने बताया अभी, और यह बाजार में जो हम लोगों को जानकारियां मिलती है कि आजकल इसमें भी एक ठेकेदारी प्रथा चल गया है कि हमने संकल्प ले लिया और हमने संकल्प ट्रांसफर कर दिया 10 ब्राह्मणों के बीच में। हमने लिया 2.5 लाख का संकल्प, जैसा कि अभी आपने भी कहा, और उसको कम पैसे में 5-10 ब्राह्मण को एक जगह इकट्ठा करके उनका जप भी करवा दिया, और पंडित जी राजा हो गए, और बाकी ब्राह्मण उसी दरिद्रता की स्थिति में है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। अब जो ब्राह्मण अंडर में काम करते हैं, उनमें ये क्षमता नहीं है कि कहीं और काम कर सके, तो मजबूरी में बेचारे काम कर रहे हैं। गया में तो ऐसे ब्राह्मण है कि 8 घंटा में 200 रुपया मिलता है। जी जी, पहले 180 रुपया मिलता था, 20 रुपया फालतू, और उसमें 8 घंटा बैठना है, अपना फलहरी करना है, और वो लाख लाख रुपया लेते हैं। तो ये कहाँ तक न्यायोचित है? और इसके लिए न्यायोचित तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका कोई काम नहीं है, तो बेचारे सोचते कि चलो कहीं कुछ काम मिला, कहते कि करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। क्या इस तरह का शोषण का कभी कोई शिकायत भी दर्ज हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल शिकायत हुआ तो लोग हड़ताल पर, ब्राह्मण लोग चले गए, तो दूसरा टीम रख लिया कि जाइए आप मत कीजिए। फिर वो बेचारे देखे कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो कहे चलो जो मिलता है उसमें करें। अभी आपने सुना, देखा, संजीव कांत मिश्रा जी को स्पष्ट तौर पे कहा कि ब्राह्मणों का ब्राह्मण ही शोषण करता है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि देखा जा रहा है। निश्चित तौर पे पूरे देश में कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो बड़े ठेकेदार के रूप में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं महामृत्युंजय का, रुद्राभिषेक का, और अपने आसपास के उन ब्राह्मणों को जो कम पढ़े लिखे या जिनका जुगाड़ नहीं है, जो बड़े जजमान तक पहुंच सके, वैसे लोगों को एकत्रित करके उनको पारिश्रमिक कराते हैं, उनको श्रम के मजदूर के रूप में ट्रीट करते हैं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वह एक लेबर की भूमिका निभाते हैं, और उनका न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन मिलता है वाली स्थिति है। क्योंकि वेतन तो कहेंगे नहीं, ये पारिश्रमिक की सिर्फ बात है, क्योंकि यह अनुबंध कुछ 10 दिनों का जब चल सकता है, 5 दिनों का चल सकता है, महीनों का भी चल सकता है। तो कई ऐसे ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण, जो महीने पे ही रखे हुए पंडित जी को कि आपको माला जपते रहना है, चाहे माला किसका जप रहे हैं, ये बहुत कम ब्राह्मणों को पता होता है। यह एक बड़ा बाजार है, और अंधविश्वास के रूप में कहीं ना कहीं अगर ज्योतिष विज्ञान पे अगर उंगलियां उठ रही है, तो कहीं ना कहीं वो ठेकेदार पंडित जिम्मेवार हैं।
ऐसे ही कई सवाल हम बार बार लगातार पूछते रहेंगे और अपने ब्राह्मण भाइयों के साथ साथ देश के तमाम विभिन्न जातियों के लोगों को जो धर्म के प्रति विश्वास रखते हैं, ज्योतिष विज्ञान में आस्था रखते हैं, उनको भी सजग करने की कोशिश करेंगे कि आप वैसे लोगों के संपर्क में जाएं। यह जरूर तहकीकात करें। जिस तरीके से आप बीमार होने पे किसी भी हॉस्पिटल में जाने से पहले यह जानकारी एकत्रित करते हैं कि यहाँ भर्ती होना है या नहीं होना है, ठीक उसी तरीके से आपको यह मंथन करना होगा, सोचना होगा कि अमुक पंडित ठेकेदार है या वास्तव में ज्योतिष विज्ञान का जानकार और धर्म में आस्था रखने वाला है, जजमान की प्रगति और तरक्की चाहता है। ऐसे ही लोगों को चयन करके आपको अपने ग्रहों की शांति करानी होगी और महामृत्युंजय रुद्राभिषेक के जाप करने से पहले आपको यह सोचना होगा, नहीं तो पाखंड बढ़ता ही जाएगा। आप देख रहे थे केवल सत्य न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।